लड़के को हर दिन बाहर जाते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनने पड़ते हैं क्योंकि उसे जन्म से ही एक अजीब बीमारी है जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और जब भी वो हवा के संपर्क में आता है तो उसके चेहरे पर घने लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। किसी दुर्घटना को घटित होने से रोकने के लिए लड़का केवल हवा के बिना ऑक्सीजन वाले घर में रह सकता है और यदि वो बाहर जाना चाहता है तो उसे बाहर जाने से पहले सुरक्षात्मक कपड़े भी पहनने होंगे। लेकिन हर समय ऑक्सीजन हाउस में रहना कोई समाधान नहीं है, उसे शादी करके भविष्य में रहना भी तो होगा। लड़के की अजीब बीमारी को ठीक करने के लिए उसके माता पिता ने हर जगह डॉक्टरों की तलाश की लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन उस दिन तक माँ को अचानक पता चला कि एक अस्पताल है जो इस अजीब बीमारी का इलाज कर सकता है, इसलिए वो तुरंत लड़के को उस अस्पताल में ले चले जाते हैं। लेकिन इस निर्णय से उसके बेटे की जान लगभग जाने ही वाली थी। अस्पताल आने के बाद डॉक्टर ने सीधे लड़के के माता पिता को उपचार योजना बताई। लड़के को सर्जरी की 3 कोर्स से गुजरना होगा और कुछ समय के लिए अस्पताल में रहना होगा। पिता तुरंत सहमत हो गए क्योंकि जब तक वो अपने बेटे को ठीक नहीं देख सकते हैं तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, फिर उसमें भले ही 10 साल ही क्यों न लग जाए। जल्द ही ऑपरेशन के पहले चरण के लिए डॉक्टरों द्वारा लड़के को ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बिना कुछ कहे मशीन का उपयोग करके उसके सिर को दबा दिया। इसके बाद ऑपरेशन शुरू करने के लिए एक स्कैल्पेल उठाया, लेकिन जब ऑपरेशन आधा ही हुआ था बेहोशी की हालत में उसने डॉक्टरों ने बिना कुछ कहे मशीन का उपयोग करके उसके सिर को दबा दिया। इसके बाद ऑपरेशन शुरू करने के लिए एक स्कैल्पेल उठाया, लेकिन जब ऑपरेशन आधा ही हुआ था बेहोशी की हालत में उसने अचानक एक राक्षस को वहां देखा। पहले तो उसने सोचा कि ये दवाओं की वजह से हुआ है, लेकिन रात होने तक इंतजार करे। जब वो सो गया अचानक एक भयानक आवाज आने लगती है और जब वो खिड़की के पास गया तो उसे एहसास हुआ कि बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसने लड़के को इस अस्पताल से भाग जाने के लिए कहा और कहा कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ से जीवित नहीं निकला है। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है, लड़का अपने माता पिता को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर एक डरावनी छोटी लड़की पर पड़ी। वो डर कर भागने लगता है, लेकिन डरावनी लड़की उसे जाने नहीं दे रही थी, मानो वो उससे कुछ कहना चाहती थी। काली परछाई को करीब और करीब आते देख वो लड़का डरकर कोने में दुबक गया। काम रहा था, जैसे ही पर्दे पीछे हटे उसे एहसास हुआ कि वो काली छाया वास्तव में उसके पिता है। खाने का समय हुआ तो वह अपने पिता को उन अजीब चीजों के बारे में बताने लगता है जिनका उसने सामना किया था, लेकिन उसके पिता ने कहा कि उसे भ्रम हो रहा था, वो इसके बारे में ज्यादा चिंता न करे। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता उसे इलाज के दूसरे चरण के लिए डॉक्टर द्वारा ऑपरेटिंग थिएटर में ले जाया गया। लड़का इससे अनजान था कि एक साजिश आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। लड़के को हवा से एलर्जी की एक अजीब बीमारी हो गई है, लेकिन डॉक्टरों ने उसका सिर मशीन की मदद से दबा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़के ने कितना संघर्ष किया, उसका कोई फायदा नहीं था। इससे भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, महिला डॉक्टर ने एक पावर ड्रिल निकाला। दिल को दहला देने वाली लड़के की चिल्लाने की आवाज के साथ माता पिता को दरवाजे के बाहर इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बहुत घबराए हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि उनका बेटा सुरक्षित होगा। कई घंटे बीत जाने पर डॉक्टर धीरे धीरे ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाती है, फिर उन्हें बताती है कि लड़के का ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। ऑपरेशन के अंतिम चरण के पूरा होने पर लड़के की अजीब बीमारी ठीक हो सकती है। उन्होंने सोचा कि एक खुशहाल जीवन उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन रात में कुछ अजीब हुआ। लड़का शौचालय जाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता लड़के को कोई जमीन पर घसीटने लगता है। जब लड़का शीशे की ओर देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि 3 बच्चे उसे खींच रहे थे, लेकिन उसके पीछे मुड़कर देखने के बाद वे वहाँ नहीं थे। यह महसूस करने के बाद कि यह अस्पताल भूतिया है, भयभीत लड़का बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो एक कमरे में आ जाता है जहाँ उसे गलती से इस अस्पताल का रहस्य पता चल जाता है। अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता लड़के को कोई जमीन पर घसीटने लगता है। जब लड़का शीशे की ओर देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि 3 बच्चे उसे खींच रहे थे, लेकिन उसके पीछे मुड़कर देखने के बाद वे वहाँ नहीं थे। यह महसूस करने के बाद कि यह अस्पताल भूतिया है, भयभीत लड़का बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो एक कमरे में आ जाता है। यहाँ उसे गलती से इस अस्पताल का रहस्य पता चल जाता है। जैसे ही बच्चों के मामलों की एक फाइल उसकी नजर में आई तब उसे उन बच्चों के बारे में पता चला जो पहले ही इस अस्पताल में मारे जा चुके थे। इस अस्पताल की विचित्रता के बारे में जानने के बाद लड़के ने जल्दी से अपने पिता को इस अस्पताल के रहस्य के बारे में बताया, लेकिन उसके पिता ने सीधे एक एनेस्थेटिक निकाला, फिर उसके शरीर पर लगा दिया और तुरंत बाद उसे ऑपरेटिंग रूम में खींचकर ले जाया जाने लगा। लड़के को बेहोशी छा रही थी। इलाज का तीसरा चरण शुरू होने वाला था। खैर, इस बिंदु पर दवा का असर होने से पहले लड़का डॉक्टर के हाथ पर काट लेता है। फिर वो जाकर एक कमरे में छिप जाता है। अंदर उसे एक नन की तस्वीर मिली। तभी लड़के को एहसास हुआ कि यहाँ सारी नर्सें चर्च की ननों का एक समूह है। तभी उसे पता चला कि यह कोई सामान्य अस्पताल नहीं है, बल्कि एक डरावना चर्च है, सिर्फ इसलिए कि लड़के को एक अजीब बीमारी है जिससे उसे हवा से एलर्जी हो जाती है। फिर भी डॉक्टर उसे ऑपरेशन टेबल पर मजबूती से बांध देते हैं। लड़का अपने आप को छुटाने के लिए कितना भी संघर्ष करे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। इससे भी अजीब बात यह है कि डॉक्टर ने लड़के का ऑपरेशन ही नहीं किया, बल्कि एक तरफ खड़े होकर एक रहस्यमय मंत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। माँ ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पिता उसे मजबूती से पकड़ लेता है। इसके बाद डॉक्टर ने एक खंजर उठाया, फिर लड़के को मारने लगी, लेकिन तभी खंजर हवा में ही रुक जाता है। जैसे ही लड़का चीखना चालू करता है, छत पर लगी लाइटें तुरंत टूटने लगती है। तभी एक अजीब दृश्य घटित हुआ। डॉक्टर ने बिना कुछ कहे अनियंत्रित होकर खंजर को अपनी छाती में गोप लिया, जिसके बाद लड़का अपने आप को छुटाने में कामयाब हो जाता है। लड़के की दहाड़ से आसपास की वस्तुएं तुरंत 10 मीटर दूर जाकर गिरती है। डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का अपने दिमाग से उन सबको नियंत्रण करने लगता है। हर कोई अपनी जगह पर जाम हो गया था।
अगले ही सेकंड में रहस्यमय शक्ति ने उन्हें बीच हवा में लटका दिया और फिर उन्हें जिंदा ही जला दिया। लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि उसमें ये शक्ति क्यों है। ये बात अब छिप नहीं सकती है। माँ को सच बताना पड़ता है। यहाँ पता चला कि यह कोई अस्पताल नहीं बल्कि एक चर्च है। डॉक्टर नहीं बल्कि नन थी। उसे इलाज के लिए यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि वो शैतान का बेटा है। उसके शरीर को हवा से एलर्जी नहीं है, बल्कि उसके शरीर में शक्तियाँ धीरे धीरे जाग रही थी, इसलिए उसके चेहरे पर लाल चकत्ते पड़ रहे थे। उसे भविष्य में बुरा बनने से रोकने के लिए यहाँ लाया गया था, उसकी शक्ति को जड़ से मिटाने के लिए। लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो गया, उसे शक्ति समय से पहले मिल गई। ये सब जानने के बाद लड़के ने उस जगह को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन ठीक इसी समय वो अजीब लड़की जिससे वो पहले मिला था वहाँ आ जाती है। ये लड़की वास्तव में उसकी बहन और शैतान की बेटी है। उसने ऐसा सोचा था कि वो उसके साथ ही जाएगा, लेकिन अंत में लड़का ठीक हो जाता है। फिर वो अपनी माँ के साथ रहना पसंद करता है। ये फिल्म हमें बताती है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जो सभी बुराइयों को खत्म कर सकती है।